Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva
आज हम लोग पुनः उन दो भाइयों की कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत से ही। एक ही माता पिता के घर में दो भाई, एक का कर्म कैसा, तो अपने इंद्रियों के बस में होकर कर्म कुछ गलत हो गया, नाम उसका धुंधुकारी, और प्रेत योनि में चला गया। दूसरा भाई बचपन से ही वो भगवान की तरफ उसके सारे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां लग गए। अब देखो, जब पहले भाई की गति प्रेत योनि में गई और बहुत कष्ट में आ गया, तो दूसरे भाई जो भगवान का भक्त गोकर्ण जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कैसे हम इस भाई को प्रेत योनि से हटावें। एक रास्ता मिला सूर्य भगवान से कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण तुम करो, इसकी प्रेत योनि छूट जाएगी। और वैसा ही हुआ। विधि पूर्वक सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का किया गया। इस शास्त्र, इस पुराण की तो यही विशेषता है, अगर विधि पूर्वक कर दिया जाए तो देखो, प्रेत योनि से धुंधुकारी, जो धुंधुकारी सैकड़ों गया जी में पिंडदान करने से प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ था, वो सप्ताह श्रवण से मुक्त हो गया। अब सभी के सामने उस प्रेत ने अपने भाई से क्या कहा। देखो, प्रेत योनि में कोई चला जाता है अपने कर्म से, इस शिक्षा यहाँ पर यही है। एक ही जगह दो भाई है, लेकिन एक का कर्म गलत हो गया, अपने इंद्रियों पर कोई संयम नहीं डाला, इसका गलत प्रयोग कर लिया, तो जब उसको बहुत कष्ट हुआ और जब उसकी मुक्ति हुई, तो उसने क्या कहा, ये सुनने की चीज है। और यही चीज जो है हम लोगों के लिए सबसे बड़ी शिक्षाप्रद बात है। लोग कहता है कि हम दोनों भाई तो एक ही माता पिता के थे, फिर मेरी क्यों ऐसी गति हुई। उसका उत्तर सुनिए आप। एक भाई से दूसरे भाई को जो जवाब मिल रहा है, अपने भाई गोकर्ण को सबसे पहले प्रणाम किया, वो पवित्र हो गया था, पीतांबर तुलसी की मालाओं से सुशोभित था, सिर पर मनोहर मुकुट, और अपने भाई गोकर्ण को सबसे पहले प्रणाम किया, क्योंकि उसी के कारण उसकी मुक्ति हुई। और क्या कहा, ये सुनने की चीज है। एक प्रेत योनि में पड़ा हुआ, कष्ट में पड़ा हुआ, अपनी व्यथा अपने ही भाई से कह रहा है, और बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन संबोधन वो अपने भाई को कर रहा है। हे भाई सुनो, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। ये मद्भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा जो है, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है, तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाली है। इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। और यह सप्ताह पारायण जो है, सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब जो है जितने भी पाप हैं, जैसे
कोई योग बनता है कि भाई आज इस क्षेत्र में इस समय सप्ताह श्रवण का आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर जितने भी पाप हैं सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जैसे मान लो कोई जंगल है, बहुत सारे खरपतवार वहाँ आ गए हैं, लेकिन एक अग्नि छोटा सा कण समूचे को जला देता है, ऐसे समझो सारे पाप थर्रा उठे। तो भाई कह रहा है कि विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। ये विद्वानों का मत है। और वो कहाँ पर विद्वानों ने कहा? संतों ने कहा, देवताओं की सभा में ऐसा बात आया। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए। बहुत सुंदर बात है इस प्रेत का। देखो कि मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस शरीर को जो अनित्य है, ये शरीर कैसे बना हुआ है? अन्न से बनता है। और अन्न की स्थिति कैसी है? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, बासी, खाने योग्य नहीं रह जाता। उसी अन्न से ये शरीर बना हुआ है, उसी के रस से पुष्ट हुआ ये शरीर कैसे इस नित्यता को प्राप्त होगा? इसको तो समझना चाहिए। तो और इसके बाद भी, इसको समझ लेने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इस शरीर से क्या लाभ हुआ? अब ये बना हुआ कैसे शरीर है? वो प्रेत कह रहा है कि अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर, जैसे कोई कुम्हार जो है कोई मूर्ति का जो निर्माण करता है तो मिट्टी से थोप कर उसका निर्माण करता है, वैसे ही ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। इसके प्रत्येक अंग में क्या है? दुर्गंध है। देखो, मलमूत्र का भंडार है। वृद्धावस्था और शोक के कारण, एक तो वृद्धावस्था, उसमें देखो कितना दुख है, पूरा दुखमय। और किसी कारण से आपको शोक हो गया, जहां मोह लगाए हुए हैं, पुत्र में, पत्नी में और भी जगह, उसके शोक के कारण दुखमय ही तो हो जाता है। रोगों का तो घर ही ठहरा। कितने प्रकार के रोग अभी है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। या भी तीसरी बात, कामना अलग परेशान करते रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। धुंधुकारी की गति तो यही कामना के कारण, 5 वेश्याओं के कारण, इसको संतुष्ट नहीं कर पाए। 5 ज्ञानेंद्रियां जो थी, तो कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इस शरीर को धारण करना भार है, क्योंकि इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। और अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए, मान लो, तो क्या होगा? इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु अगर खा जाता है तो विष्टा हो जाता है, और अग्नि में अगर जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही तो इसकी गतियां बताई गई है। और ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य
अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। अविनाशी फल देने वाला फल क्या है कि आप किसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा आपको कहीं प्राप्त हो रही है, भगवान नाम का जो महत्व हम बार बार गा रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, इन दोनों से भगवान का नाम बड़ा है, जिसको कि भोले बाबा हमेशा अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, जपते रहते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग वैसा कर लेते हैं। अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न तो हम बताए हैं, इस अन्न से ही बना हुआ शरीर, और जो अन्न प्रातः काल पकाया तो सायंकाल बिगड़ जाता है, तो फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर की नित्यता कैसी। आगे वो प्रेत कह रहा है कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। अब एक चीज बात, एक सुंदर सी बात, कल की कथा में ही, परसों की कथा में, गीता से भी हम लोग सुन रहे थे। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन से कह रहे हैं, वही बात तो यहाँ भी है कि जो मुझे जान लेता है, सबसे प्रमुख बात है जानना। और जैसे जान लेता है, अगर वैसे तो सब कहता है हम जानते हैं, लेकिन जानता नहीं है। कैसे नहीं जानता। जैसे कि एक गुरु जी अपने शिष्य को हीरा दिए, वो बाजार में 3 जगहों पर गया हीरा लेकर के, एक सब्जी बेचने वाले के पास, एक जो है और भी कई चीज को बेचने वाला, और अंत में गया वो जो हीरा पहचानने वाला जौहरी था उसके पास। और जब उसका मूल्य उसको पता चला, मतलब वो जाना, अब वो जाना कि ये तो हीरा है। ठीक इसी प्रकार से आप जो है भगवान के नाम को जान नहीं पाए हैं अभी तक। नाम सुना, शाब्दिक ज्ञान तो है हम सबों को, लेकिन जानने के बाद भोले बाबा की स्थिति आती है कि अब तो भाई इसके बिना, जैसे जल के बिना मछली तरफ तरफ के बढ़ जाती है, उस जगह को नहीं छोड़ती है, और सब पक्षी बगुले सब तो जल के सूखते सूखते ही भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन मछली वहीं पर तरफ तरफ के जल के जाने से पहले तरफ के बढ़ जाती है। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जल बिनु मीना, जो मछली की हालत है, वो हालत अगर आपको इस नाम को समझ लेने, जान लेने, दृढ़ता पूर्वक, जानना कैसे है, विश्वास के साथ, दृढ़ता पूर्वक कि भाई ये नाम जो है साधारण नहीं है। हमारे सारे जितने भी जन्म इससे पहले असंख्य जन्म हुए हैं, पाप हुआ हम सबको ये क्षण भर में जला देगा। तो भाई कोई प्रमाण, तो प्रमाण तो सैकड़ों प्रमाण है। अभी धुंधुकारी का प्रमाण है, अजामिल का प्रमाण है, और ऐसा ये नाम है कि प्रहलाद जी को तो क्योंकि बड़े भक्त थे तब मान लो, हिरण्यकश्यप क्या था, वो को तो कोई भक्त नहीं था, उसको भी भगवान तार दी। गज तो भगवान को बुलाया था, लेकिन ग्राह तो नहीं बुलाया था, लेकिन ग्राह को भी भगवान जो है कल्याण, ग्राह का भी कल्याण कर दिया। इतने कृपालु हैं हमारे भगवान। तो फिर हम लोग इसको दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ अगर हम लोग इसको अपने मन को समझा लें, सबसे हमारा जो प्रमुख शरीर के भीतर जो बना हुआ
वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और वो सब चीज तो छोड़िए, आप सबसे मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी मन, अगर मन मेरा समझ ले इसको और उसको हम समझा पाए तो ये जो यहाँ पर एक सुंदर सी बात प्रेत के द्वारा कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। ध्रुव को कितना विश्वास हो गया था इस नाम पर, नारद जी कितना भटकाए ध्रुव को कि तुम लौट जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन क्या कहा उसने, नहीं मां हमारी कही है। ये विश्वास, वहां मां को गुरु बनाया उसने। तो हम लोग उस प्रेत की बातों को, जो कि गोकर्ण भाई से वो कह रहा है, अपने ही भाई से कह रहा है, और सबसे प्रमुख बात जो 2 भाई के बीच की जो कथा है, ये हम सबों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सजन रे झूठ मत बोलो, क्यों? न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ नाम के बल ही जाना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में साधन न हम में तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।